महर्षि अंगिरा का जन्म ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से हुआ था, इसलिए उन्हें मानस पुत्र कहा जाता है। उनका विवाह सुरूपा से हुआ और उनके पुत्र बृहस्पति थे, जो देवताओं के गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुए। महर्षि अंगिरा का योगदान मुख्य रूप से उनके धार्मिक उपदेशों और तप से जुड़ा था। उन्हें ऋग्वेद के मंत्रद्रष्टा के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। उन्होंने यज्ञ और तपस्या के माध्यम से ब्रह्मांड की शक्ति को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महर्षि अंगिरा और उनके प्रमुख उपदेश। महर्षि अंगिरा ने जीवन की अस्थायित्वता और आत्मज्ञान के महत्व को प्रमुख रूप से सिखाया। वे मानते थे कि सांसारिक सुख, वैभव और शक्ति केवल क्षणिक हैं और इनसे कभी सच्ची शांति प्राप्त नहीं होती। उनका उपदेश था कि व्यक्ति को अपनी आत्मा की शुद्धि और भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। उनकी शिक्षा में यह बात प्रमुख रूप से उभरती है कि संसार का भौतिक वैभव और ऐश्वर्य केवल एक माया है, जो आत्मा को भ्रमित कर सकती है। असली धन तो सत्य, तप, भक्ति और ज्ञान में निहित है। उन्होंने मानव समाज को यह समझाने की कोशिश की कि अहंकार और माया के जाल से मुक्त होकर ही मनुष्य सच्चे अर्थों में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। महर्षि अंगिरा और राजा चित्ररथ की कथा। महर्षि अंगिरा के जीवन की सबसे प्रसिद्ध कथा राजा चित्ररथ से जुड़ी है, जो आत्मज्ञान और अहंकार के त्याग का महत्वपूर्ण संदेश देती है। राजा चित्ररथ अपने समय का एक शक्तिशाली और धनी शासक था। उसकी संपत्ति, शक्ति और ऐश्वर्य देखकर उसे स्वयं पर बहुत गर्व हो गया था। उसे यह विश्वास हो गया था कि उसकी यह सारी संपत्ति और शक्ति केवल उसकी मेहनत और प्रयासों का परिणाम है। वह सोचने लगा कि उसके पास जो कुछ भी है, वह उसके पराक्रम का फल है और उसमें किसी अन्य शक्ति का कोई योगदान नहीं है। महर्षि अंगिरा को यह ज्ञात हुआ कि चित्ररथ अपने अहंकार के कारण वास्तविक जीवन के सत्य से बहुत दूर हो गया है। उन्होंने सोचा कि राजा को उसके अहंकार से मुक्त कर आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया जाना चाहिए। इसलिए वे एक दिन राजा के दरबार में पहुंचे। चित्ररथ ने महर्षि का स्वागत तो किया, लेकिन उसके मन में अब भी गर्व और अहंकार का भाव बना रहा। उसने महर्षि के दिव्य ज्ञान को गंभीरता से नहीं लिया। महर्षि अंगिरा ने राजा से कहा, राजन, यह संसार माया का खेल है। तुम्हारी शक्ति और वैभव इस माया के प्रभाव से ही प्राप्त हुए हैं। संसार की सारी संपत्ति, ऐश्वर्य और वैभव अस्थायी है। सत्य की खोज करो और अपने भीतर के अहंकार का त्याग करो। चित्ररथ ने महर्षि की बातों को सुना, लेकिन उसने उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। वह अपने वैभव और ऐश्वर्य में ही मग्न रहा और अपने अहंकार में डूबा रहा। महर्षि अंगिरा ने देखा कि राजा के मन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उन्होंने सोचा कि राजा को उसके अहंकार का वास्तविक रूप में बोध कराया जाए। अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए महर्षि ने चित्ररथ की समस्त संपत्ति, वैभव और शक्ति को एक ही पल में नष्ट कर दिया। राजा ने देखा कि उसकी पूरी संपत्ति, धन और शक्ति एक ही क्षण में समाप्त हो गई है। यह देखकर वह स्तब्ध रह गया और गहरी चिंता में डूब गया। अब राजा चित्ररथ को अपने अहंकार और माया के जाल का बोध हुआ। उसे यह समझ में आया कि जो कुछ भी उसने अपने पराक्रम और शक्तियों के माध्यम से प्राप्त किया था, वह केवल माया का खेल था और उसका वास्तविक मूल्य नहीं था। चित्ररथ ने तुरंत महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और अपने अहंकार के लिए प्रायश्चित किया। महर्षि अंगिरा ने राजा को क्षमा किया और कहा, राजन, यह संसार केवल एक क्षणिक माया है। जो लोग इस माया में फंस जाते हैं, वे अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाते हैं। केवल आत्मज्ञान और विनम्रता से ही तुम वास्तविक सुख और शांति प्राप्त कर सकते हो। अब तुम अपने अहंकार का त्याग कर सच्चे मार्ग पर चलो। राजा चित्ररथ ने महर्षि अंगिरा के इस उपदेश को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया और जीवन भर तप,
भक्ति और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलकर अपने राज्य का संचालन किया। महर्षि अंगिरा की कृपा से चित्ररथ ने अपने खोए हुए ऐश्वर्य को फिर से प्राप्त किया, लेकिन अब वह जान चुका था कि संसार की माया का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। महर्षि अंगिरा का आध्यात्मिक महत्व। महर्षि अंगिरा की यह कथा न केवल एक ऐतिहासिक दृष्टांत है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि अहंकार और माया के जाल से कैसे बचा जा सकता है। महर्षि अंगिरा के जीवन और उपदेश हमें यह शिक्षा देते हैं कि आत्मज्ञान, विनम्रता और सत्य की खोज में ही सच्ची शांति और मोक्ष का मार्ग छिपा हुआ है। महर्षि अंगिरा का संदेश था कि व्यक्ति को अपनी आत्मा की ओर देखना चाहिए और उसकी शुद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए। सांसारिक भोगविलास में खो जाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मज्ञान के पथ पर चलकर भगवान की प्राप्ति ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। निष्कर्ष। महर्षि अंगिरा की कथा जीवन के गहरे सत्य को उजागर करती है। उनकी शिक्षाएं हमें बताती हैं कि संसार का वैभव और शक्ति क्षणिक है, और आत्मज्ञान ही वह स्थायी धन है जिसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हमें भी अपने भीतर विनम्रता, समर्पण और आत्मज्ञान का विकास करना चाहिए।